देवराज इंद्र के सिंहासन पर संकट मंडरा रहा था। एक 3 सर वाला ब्राह्मण घोर तपस्या कर रहा था, जिसके तपस्या से इंद्रदेव को अपने इंद्र पद के छिन जाने का भय था। उस 3 सर वाले तपस्वी ब्राह्मण का नाम त्रिशिरा था। देवराज इंद्र त्रिशिरा के वध का विचार करने लगे, किंतु उन्हें क्या पता था कि यह विचार आमंत्रण था उससे भी महान शत्रु वृत्रासुर को, जो आगे चलकर युद्ध में इंद्रदेव को अपने मुंह में निगल जाने वाला था। इन्हीं परिस्थितियों ने जन्म दिया था प्राचीन समय के एक ऐसे भयानक संग्राम को जिसे इंद्र वृत्रासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। आइए उस अद्भुत इंद्र वृत्रासुर संग्राम की कथा को प्रारंभ से सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे, जो देवताओं में श्रेष्ठ और महान तपस्वी माने जाते थे। कहते हैं कि उन्होंने इंद्र के प्रति विद्रोह की भावना से एक 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। उस तेजस्वी बालक का नाम विश्वरूप था, जिसे त्रिशिरा भी कहा जाता था। वह सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान चमकता था। वह अपने एक मुख से वेदों का अध्ययन करता, दूसरे से सुरापान करता और तीसरे से चारों ओर इस तरह देखता था जैसे सभी दिशाओं को निगल जाएगा। वह कोमल स्वभाव का था, परंतु कठोर तपस्वी और धर्म का पालन करने वाला भी। उसकी तपस्या अत्यंत कठिन और अद्भुत थी, जिससे समस्त देवता भयभीत थे। देवताओं के राजा इंद्र को त्रिशिरा की बढ़ती शक्ति से चिंता होने लगी। वे सोचने लगे, यदि यह बालक इसी तरह तपस्या करता रहा तो कहीं यह मेरा स्थान न छीन ले। क्या उपाय किया जाए जिससे इसे भोगों में आसक्त किया जा सके? इंद्र ने एक योजना बनाई और अप्सराओं को आदेश दिया, हे सुंदर अप्सराओं, त्रिशिरा को मोहित करने के लिए अपने सौंदर्य और चेष्टाओं से इसे लुभाओ, ताकि वह तपस्या छोड़कर सांसारिक सुखों में फंस जाए। यह कार्य शीघ्र करो, विलंब मत करो। अप्सराओं ने आदरपूर्वक इंद्र की आज्ञा स्वीकार की और त्रिशिरा के पास जाकर उसे अपने मोहपाश में फंसाने का प्रयास किया। वे अप्सराएं प्रतिदिन त्रिशिरा के सामने अपने अद्भुत रूप और सौंदर्य का प्रदर्शन करने लगीं। वे उसे लुभाने के लिए विविध प्रकार के हाव भाव और विलासमयी मुद्राओं का उपयोग करने लगीं, किंतु त्रिशिरा अचल और दृढ़ था। उसने अपनी इंद्रियों को वश में रखा और पूर्व सागर के समान शांत बना रहा। अप्सराएं लाख प्रयास करने के बाद भी उसे मोह में नहीं डाल सकीं और निराश होकर इंद्र के पास लौट आईं। वे हाथ जोड़कर बोलीं, देवराज, त्रिशिरा अत्यंत कठिन तपस्वी है, उसे विचलित करना असंभव है। अब आपको स्वयं कोई और उपाय सोचना होगा। अप्सराओं की असफलता सुनकर इंद्र ने गहरी चिंता में डूबकर विचार किया। अंततः उन्होंने त्रिशिरा के वध का दृढ़ निश्चय कर लिया। वे सोचने लगे, बलवान पुरुष को कभी भी अपने शत्रु की वृद्धि को सहन नहीं करना चाहिए। आज मैं अपने वज्र से त्रिशिरा का अंत कर दूंगा। क्रोध से भरे इंद्र ने अग्नि के समान प्रज्वलित घोर और भयंकर वज्र त्रिशिरा पर चला दिया। वज्र की प्रचंड चोट से त्रिशिरा तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी पर्वत का विशाल शिखर वज्र के प्रहार से टूटकर धरती पर आ गिरा हो। प्रजापति त्वष्टा ने जब सुना कि इंद्र ने उनके पुत्र का वध कर दिया है तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वे गर्जना करते हुए बोले, मेरा पुत्र सदा संयमी, क्षमाशील और तपस्या में लीन था, फिर भी इंद्र ने बिना किसी अपराध के उसकी हत्या कर दी। अतः अब मैं स्वयं उसके विनाश के लिए एक महाशक्तिशाली असुर उत्पन्न करूंगा। आज संसार मेरे तपोबल और पराक्रम को देखेगा और वह अधर्मी इंद्र भी मेरी शक्ति का अनुभव करेगा। यह कहकर महातेजस्वी त्वष्टा ने आचमन किया और अग्नि में आहुति दी। उनकी तपस्या के प्रभाव से एक भयंकर महादैत्य प्रकट हुआ, वृत्रासुर। वह अत्यंत विशाल, सूर्य और अग्नि के समान प्रज्वलित और आकाश को आक्रांत करने वाला था। त्वष्टा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वीर वृत्रासुर, मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बनो और इंद्र का विनाश करो। वृत्रासुर ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और देखते ही देखते उसका शरीर प्रलयकालीन सूर्य के समान विशाल और भयंकर हो गया। उसने गर्जना करते हुए पूछा, पिताश्री, मुझे क्या करना है? त्वष्टा ने उत्तर दिया, देवराज इंद्र को मार डालो। इस आदेश को पाते ही वृत्रासुर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गया और वहां पहुंचकर उसने इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। इस महाभयंकर युद्ध का प्रारंभ होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए और समस्त दिशाएं वृत्रासुर की विभीषिका से कांप उठीं। युद्ध के दौरान वृत्रासुर ने अपने विकराल हाथों से इंद्र को पकड़ लिया और अपने विशाल मुख में डाल लिया। देवता इस दृश्य को देखकर घबरा गए। तभी सभी देवताओं ने मिलकर एक दिव्य उपाय सोचा। उन्होंने जंभा शक्ति का सृजन किया, जो वृत्रासुर का विनाश करने वाली थी। जंभाई लेते समय जैसे ही वृत्रासुर ने अपना मुख खोला, इंद्र अपने अंगों को समेटकर बाहर कूद पड़े। यह देखकर समस्त देवता आनंदित हो उठे। इसके बाद युद्ध और भी उग्र हो गया।
वृत्रासुर त्वष्टा के तपोबल से और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। इंद्र उसके सामने असहाय अनुभव करने लगे और अंततः युद्ध से विमुख हो गए। यह देख देवताओं को अत्यंत चिंता हुई। वे सभी मंदराचल पर्वत के शिखर पर बैठकर विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। देवराज इंद्र ने सभी देवताओं से कहा कि इस वृत्रासुर के विनाश का तो कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता है। लगता है जैसे इसके विनाश के लिए कोई अस्त्र शस्त्र बना ही नहीं हो। मेरे विचार से तो हमें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। अंततः भय से पीड़ित देवताओं ने परमेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाने का निश्चय किया। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने पूर्व काल में 3 पगों से संपूर्ण लोकों को नापा, मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों से अमृत छीना और असुरों का संहार कर देवताओं को विजय दिलाई। आप ही समस्त चराचर जगत के आधार हैं। कृपया हमें वृत्रासुर के वध का उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवताओं, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगा। वृत्रासुर का वध करना अत्यंत कठिन है, लेकिन एक उपाय है। तुम सभी ऋषियों और गंधर्वों को साथ लेकर वृत्रासुर के पास जाओ और उससे संधि कर लो। यही उसे हराने का प्रथम चरण होगा। मेरी शक्ति इंद्र के वज्र में अदृश्य रूप से समाहित होगी, जिससे अंततः वृत्रासुर का नाश संभव होगा। भगवान विष्णु की इस युक्ति को सुनकर देवता संतुष्ट हुए और उन्होंने तुरंत ही गंधर्वों और ऋषियों को साथ लिया। फिर वे इंद्र को आगे करके वृत्रासुर के पास गए। उस समय वृत्रासुर अपने तेज से दिशाओं को कंपा रहा था। उसकी आभा इतनी प्रखर थी कि वह सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान प्रतीत हो रहा था। देवताओं ने जब उसे देखा तो वे एक क्षण के लिए भयभीत हो उठे। ऋषियों ने वृत्रासुर से विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाबली वृत्रासुर, तुम्हारा तेज समस्त लोकों को व्याप्त कर रहा है, किंतु इतना पराक्रमी होने के बावजूद भी तुम इंद्र को पराजित नहीं कर सकते। इस संग्राम में अत्यधिक समय बीत चुका है, जिससे समस्त लोग त्रस्त हो चुके हैं। अतः हम चाहते हैं कि तुम और इंद्र आपसी संधि कर लो। इससे तुम्हें भी सुख प्राप्त होगा और इंद्र के दिव्य लोकों पर तुम्हारा भी अधिकार रहेगा। ऋषियों के इन मधुर वचनों को सुनकर वृत्रासुर ने सिर झुकाकर उनका सम्मान किया और बोला, हे महर्षियों, मैं आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन चुका हूँ, किंतु यह बताइए कि इंद्र और मेरी संधि कैसे संभव होगी? 2 शत्रुओं के बीच मैत्री किस प्रकार स्थापित हो सकती है? ऋषियों ने उत्तर दिया, हे वृत्रासुर, साधुजनों का संग प्राप्त करना सदा ही कल्याणकारी होता है। तुम महर्षियों के वचनों का सम्मान करो और इंद्र के साथ संधि स्थापित करो। यह तुम्हारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वृत्रासुर ने विचार पूर्वक उत्तर दिया, हे विप्रवर, यदि आप लोग मेरी शर्त स्वीकार करें तो मैं संधि करने के लिए तैयार हूँ। मेरी शर्त यह है कि मैं देवताओं सहित इंद्र के द्वारा न सूखी वस्तु से, न गीली वस्तु से, न पत्थर से, न लकड़ी से, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न दिन में और न रात में ही मारा जाऊं। इस शर्त पर देवेंद्र के साथ हमेशा के लिए मेरी संधि हो तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ऋषियों ने वृत्रासुर की शर्त को मान लिया। इस प्रकार वृत्रासुर और इंद्र के बीच संधि स्थापित हो गई। वृत्रासुर इस संधि से प्रसन्न था, किंतु इंद्र भीतर ही भीतर उसकी मृत्यु का उपाय खोज रहे थे। वृत्रासुर को मारने के अवसर की खोज में इंद्र सदा बेचैन रहते थे। एक दिन उन्होंने समुद्र के किनारे उस महान असुर को देखा। उस समय अत्यंत भयानक संध्या काल था। इंद्र ने भगवान विष्णु के वरदान का स्मरण करके सोचा, यह भयंकर संध्या आ गई है। इस समय न रात है न दिन है, इसलिए अभी इस वृत्रासुर का वध अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि यह मेरा सब कुछ छीनने वाला शत्रु है। यदि इस महाबली असुर वृत्र को धोखा देकर मैं अभी नहीं मारता हूँ तो मेरा भला नहीं होगा। इस प्रकार सोचते हुए इंद्र बार बार भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तभी उनकी नजर समुद्र में उठने वाले पर्वत जैसे फेन झाग पर पड़ी। उसे देखकर इंद्र ने मन में विचार किया, यह न सूखा है न गीला, न अस्त्र है न शस्त्र, इसलिए इसी को वृत्रासुर पर फेंकूंगा, जिससे वह क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर इंद्र ने तुरंत ही वृत्रासुर पर वज्र सहित फेन का प्रहार किया। उस समय भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके वृत्रासुर को नष्ट कर दिया। वृत्रासुर के मारे जाने पर सभी दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। मीठी और सुखद हवा बहने लगी। तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग और ऋषि अनेक प्रकार के स्तोत्रों से इंद्र की स्तुति करने लगे। शत्रु को मारकर देवताओं सहित इंद्र का हृदय खुशी से भर गया। इसके बाद देवराज ने तीनों लोकों के श्रेष्ठ आराध्य देव भगवान विष्णु की पूजा की। इस प्रकार देवताओं को भय देने वाले महापराक्रमी वृत्रासुर का वध हुआ। मित्रों, यह कथा यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे वृत्रासुर को छल से मारने के कारण इंद्रदेव का मन अशांत हो गया था और पहले त्रिशिरा जैसे ब्राह्मण का वध करने के चलते ब्रह्म हत्या भी इंद्रदेव के पीछे लग गई थी। कैसे इंद्रदेव सबसे छुपकर जल में रहने लगे,
कैसे देवताओं को नहुष नाम के राजा को अपना इंद्र बनाना पड़ा, नहुष इंद्र बनने के बाद कैसे इंद्रानी के पीछे पड़ा, इंद्रानी को किसने बचाया और कैसे इंद्रदेव पूर्ण से इंद्र पद को प्राप्त किए, अगला भाग आपके सामने जल्द लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।